जय हिंद आप सभी को। आपके मन में चलता होगा कि फिजिकल मेडिकल एक साथ में हो रहा है तो फाइनल कंपटीशन पर क्या असर पड़ेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने विद्यार्थी बाहर होंगे। अभी आप लोग के मन में बहुत सारा सवाल चलता होगा, बहुत सारा आप लोग वीडियो भी देखते होंगे। जिसका फिजिकल मेडिकल नहीं हो रहा होगा वो भी झुट्टों का टेंशन ले रहा होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। हम आप सबके मनोभावनाओं को समझ सकते हैं और हम इसके बाद ये भी बात करेंगे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कट ऑफ है उस पर क्या इस बार अंतर पड़ेगा, क्योंकि न्यू वैकेंसी जो आपका निकला है इसमें अभी 39,000 सीट है। आपको पता होगा न्यू वैकेंसी इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। उसमें 32 तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया को ख़त्म कर दिया, आपको पता होना चाहिए। तो खैर इससे हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग को तो अपना ओल्ड वाला वैकेंसी से मतलब है जिसका फिजिकल मेडिकल एक साथ हो रहा है। लेकिन मानना पड़ेगा SCGD को इस बार कि एक तो साला 1/8 नेगेटिव कर दिया, सबसे बड़का बदलाव ये किया। उसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल एक साथ करवा दिया, सबसे बड़का बदलाव ये किया। तो शुरुआत में आपको लगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा उछाल मारा पिछले बार के फिजिकल के कट ऑफ से। फिजिकल का कट ऑफ का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा पिछले बार का। फाइनल कट ऑफ जो पिछले बार का फाइनल मेरिट लिस्ट था उससे 10-15 नंबर ज़्यादा बढ़ करके इस बार फिजिकल का लिस्ट लगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो एक मोटा मोटी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अभी आपको फाइनल कट ऑफ के ऊपर डिस्कस कोई नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक किसी के पास फुल डाटा है ही नहीं कि कितना बच्चा मेडिकल पास किया, और जितना बच्चा मेडिकल पास किया उतना उसका कितना कितना नंबर है, कितना कितना मार्क्स है, ये अभी तो किसी को पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है हो सकता है जितना कैंडिडेट फिजिकल पास करे सबका मार्क्स 120 से प्लस हो। इमेजिन करके देखिए थोड़ा सा आप, तो कटअप तो और हाई जाने का संभावना होगा। अब किसी स्टेट का कटअप 80 गया है तो और सब बच्चा वहाँ 120 वाला पास किया तो 120 से प्लस कटअप चले जाएगा, क्या करना। लेकिन अभी ये किसी को नहीं पता है कितना नंबर वाला कैंडिडेट मेडिकल पास होगा या फेल होगा। सबसे बड़का बात यही है। शुरुआत में जब फिजिकल आपका चल रहा था तो उस समय आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही कम बच्चा का उपस्थिति था। शुरू में देखे होंगे 62 था, कहीं 55 था, कहीं 60 कैंडिडेट प्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब सबको पता चला और मन में आत्मविश्वास जगा कि विद्यार्थी कम पास हो रहा है, चलो एक बार हम लोग भी ट्राई दे करके देखें अगर पास हो जाएं, तो उसके बाद अभी जो कंडीशन देख रहे हैं लगभग आप 70 प्लस प्रेजेंट देख रहे हैं, उपस्थिति है विद्यार्थी का। तो काट छांट के आप अगर चलते हैं कि कहीं किसी भी सेंटर में अगर 100 कैंडिडेट को बुलाता है, ठीक है, किसी भी सेंटर में 100 कैंडिडेट को बुलाता है तो 70 प्रेजेंट हो रहा है। पर फाइनल फिजिकल मान लीजिए कि 40 कैंडिडेट निकालेगा, मैक्सिमम बता रहे हैं फिजिकल 40 कैंडिडेट। और फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV, RME, DME सब कुछ करके आप यही मान के चलिए कि 25 कैंडिडेट या 30 कैंडिडेट बहुत कम संभावना है कि पास करे, 25 ही लेकर के चलिए। लेकिन आप लोग के मन में है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कटअप बढ़ सकता है, तो आप 30 कैंडिडेट को पकड़िए, मतलब 100 का 30 मतलब 30%, ठीक है। 30% हम ले रहे हैं कि 100 कैंडिडेट को बुलाया, आया नहीं उससे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन 30% को पास किया, समझे। हम लोग 30% ही लेकर चलेंगे, हम लोग इस 70 का 30% नहीं देखेंगे, हम लोग इस 100 का देखेंगे, क्योंकि जो अब्सेंट किया उसका तो गया। तो अगर हम लोग ये भी अंदाज लगाते हैं एक मोटा मोटी, तो आप लोग बोल सकते हैं कि 3.5 लाख कैंडिडेट था, ठीक है। आप लोग ये बोल सकते हैं कि 3.5 लाख कैंडिडेट को बुलावा भेजा, लगभग बुलावा भेजा 3,46,000 को ही। लेकिन आपको हम क्या बोले, मैक्सिमम लेकर के चलिए। तो इसका अगर आप 30% निकालते हैं तो आपको लगभग 1,05,000 के आसपास पड़ जाता है, ठीक है। 1,05,000 आपका हो गया। अब आप समझिए 1,05,000 कैंडिडेट पूरा पास हो गया है। ये जो है ये पूरा फिट कैंडिडेट, क्या क्या फिट है, PST, PET, DV, DME और RME जो भी है इसमें, मतलब ये क्वालिफाई कैंडिडेट है इतना। जबकि आपको पता है आपके पास टोटल सीट है 46,617 सीट, समझिएगा बात को। भले कोई आदमी बोल दे कि 2 नंबर कटअप बढ़ेगा, 4 नंबर कटअप बढ़ेगा, लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि हम हमेशा बोलते हैं 10 नंबर से प्लस कटअप जाने का पूरा संभावना इस बार भी, क्योंकि बच्चा पढ़ने लिखने वाला है भाई। और वैसा समय नहीं रहा कि लैंप और डिबिया में बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। और न्यू वैकेंसी की तैयारी करने के लिए आपको बताए थे, हम पहले ही बताए थे, अभी भी बता देते हैं कि हम लोग का एक तो पैड ग्रुप चलता है और 1 सितंबर से हम लोग स्टार्ट किए थे। आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग बहुत जल्दी फिर एक न्यू ग्रुप लॉन्च करेंगे पैड वाला, जिसमें कि फिर से शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग सब कुछ टारगेट के हिसाब से ग्रुप डिस्कशन करके टेस्ट लेकर के सब कुछ ख़त्म करेंगे।
आप लोग चिंता मत कीजिएगा, साथ में रहिए। अगर न्यूज़ वैकेंसी का एज है तो फिर घबराइए मत, हम लोग साथ में सब कुछ खत्म कर देंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की बेस्ट बुक जो है चक्षु प्रकाशन का। आपको बता दें कि न्यू वैकेंसी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज करके पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिया गया है और हर एक टॉपिक का अलग अलग आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रीजनिंग का आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 2024 का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा टॉपिक वाइज और पूरा चैप्टर वाइज। और सिर्फ रीजनिंग का ही नहीं, आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, हिंदी सब कुछ मिलेगा। तो सबसे फैसिलिटी क्या है इस बुक का, सबसे बड़का रीज़न जो कि अधिक से अधिक ये बुक सेल होता है कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सबको छांट छांट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ अच्छा सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, जिसमें कैंडिडेट को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है और बहुत ही फेमस बुक है। ये सभी बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं या अपने नज़दीकी बुक स्टॉल में भी खरीद सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ, अब क्या होगा। आपको फाइनल कटअप के बारे में जानना है, कितना जा सकता है। थोड़ा सा आप आइए डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कटअप के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट होता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होता है। आपको पता है कि सबसे हाई कटअप जो जाता है जनरल डिस्ट्रिक्ट का जाता है, और मीडियम में जो रहता है ये इसका रहता है मीडियम में, ठीक है। और इसका लो रहता है थोड़ा सा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का। कहीं कहीं रहता है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया साथ में, कहीं जनरल और बॉर्डर साथ में रहता है, समझे, और कहीं तीनों रहता है। फॉर एग्जांपल बिहार में तीनों था, लेकिन साला इस बार सर पूरा सर्वनाश कर दिया, बिहार का नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया ख़त्म कर दिया न्यू वाले वैकेंसी में। लेकिन उससे हम लोग को क्या मतलब है, ठीक है। अभी तो लाभ उठा लीजिए, बिहार वाले भी, झारखंड वाले भी, उड़ीसा वाले भी। खैर छत्तीसगढ़ को कोई असर नहीं पड़ा है। और आपको पता है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में वेस्ट बंगाल को बहुत ज़्यादा फायदा है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में झारखंड को, उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को, बिहार को फायदा है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में यूपी, असम, ये सब विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा फायदा है, जबकि हम हर बार बताते रहते हैं पूरा एनालिसिस करके। तो आप ये मान के चलिए कि जिसका कटअप पहले से ही हाई गया हो उसमें ज़्यादा उछाल नहीं मारता। उछाल मारने का मेरा ये मतलब है कि जो आपका फिजिकल का कटअप गया है, समझे, जो आपका फिजिकल का कटअप गया उससे कितना नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स होना चाहिए बताते हैं। अगर आप लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि 8 नंबर से प्लस आपका अगर मार्क्स है, फिजिकल का कटअप से हम बात कर रहे हैं, 8 नंबर अगर एक्स्ट्रा है तो बहुत हद तक संभावना है इस बार की फाइनल सिलेक्शन हो जाए, लिस्ट में आपका नाम आ जाए। क्योंकि फिजिकल मेडिकल एक साथ हुआ था, इसमें बहुत सारा बच्चा को हम देखे, बहुत सारे बच्चा से कॉन्टैक्ट किए, मिले, तो यही पता चला कि ऐसा ऐसा छोटा छोटा पॉइंट है मेडिकली जो कि वो फिट करवा सकता था अगर उसके पास 2 महीना 3 महीना समय रहता हाथ में तो, फिजिकल के बाद। लेकिन ऐसा समय ही नहीं दिया, तुरंत फिजिकल, दूसरे दिन मेडिकल, अगले दिन री मेडिकल, काम खत्म, पास हुआ कि फेल हुआ वहीं पे तुरंत रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ पे संभावना बन जाता है कि कटअप थोड़ा सा कम उछाल मारने का। नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में हम आपको फिर से बताते हैं 8 से 10 नंबर के आसपास हम मान के चलिए, लेकिन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से जो भी कैंडिडेट हैं 10 नंबर से प्लस बढ़ने का संभावना हो जाता है, क्योंकि जिसका कटअप पहले से ही लो है वो ज़्यादा उछाल मारता है, याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोग एक तो कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा कि आप लोग का फिजिकल के कटअप से कितना नंबर एक्स्ट्रा है ये बता दीजिएगा, और आप लोग अपना स्टेट बता दीजिएगा, कैटेगरी, और आप लोग जेंडर बता दीजिएगा, आप लोग मेल हैं कि फीमेल है, ठीक है। और उसमें भी अगर आप लोग स्टेट के बाद बता सकते हैं बता दीजिएगा, आप लोग डिस्ट्रिक्ट एरिया कौन सा है, जनरल, बॉर्डर, नक्सल, ये इतना सारा कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। हम एक एनालिसिस कर रहे हैं और तब आपको बताएंगे कि इसमें क्या असर पड़ेगा। तो ओवरऑल कंपटीशन का अगर आप बात करें तो आपको यही समझ में आएगा कि अभी ठीक ठाक बच्चा प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपके हाथ में 8 से 10 नंबर है तो आप सेफ हैं बिल्कुल, भागने डरने वाला कोई बात नहीं है। लेकिन किसी के भी भरोसा पे नहीं रहना चाहिए, ना लड़की ना लड़का के भरोसा पे, और ना किसी वैकेंसी के भरोसा पे। आप लोग तैयारी करते रहिए, बाई चांस अगर नहीं हुआ इसमें तो फिर क्या पकड़िएगा, इसलिए पकड़ने के लिए कुछ होना चाहिए। अब आप यहाँ पे अपना ये डायलॉग मत दे दीजिएगा कि अपना हाथ जगन्नाथ, इसका कुछ अलग ही मीनिंग निकलता है, लेकिन आप लोग कुछ अलग ही मीनिंग निकाल लिए हैं। पता नहीं आप लोग कितना महान है, बताएंगे बाद में। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से बहुत सारा चीज़ हम क्लियर भी कर देंगे आपका।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है।